तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न निकलते हैं इस टॉपिक से। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए साइंस है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टर्म यूज़ होते हैं जिससे हमको याद करने में कठिनाई होती है। इसलिए 25-25 क्वेश्चन करके हम करेंगे तो आसानी होगी। छोटी वीडियो भी बनेगी, आप पूरा देख पाएंगे और आपको टर्म्स जो है याद करने में आसान होगा। तो क्योंकि 30 दिन तो मैं आपको पूरे महीने वीडियोज़ देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम कवर पूरे साइंस को कर लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करेंगे और पशुपालन जो है वो हमारा टॉपिक है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इस टॉपिक से निकलते हैं। आप देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि श्वेत क्रांति किसके उच्च उत्पाद से संबंधित है। तो देखिए श्वेत क्रांति जो है वो दूध के उच्च उत्पाद से संबंधित है। अच्छा, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। तो दूध का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। तो पहले इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए दूध को सफ़ेदी केसिन नामक जो प्रोटीन है उससे मिलती है। और आपको बता दें कि दूध में मौजूद वसा भी सफ़ेद रंग का होता है। तो ये दोनों कारण से क्या होता है कि दूध जो है वो हमें सफ़ेद दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि भैंस के दूध में क्या होता है कि वसा बहुत ज़्यादा पाए जाने के कारण भैंस का दूध जो है वो गाय के दूध के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा सफ़ेद होता है। वहीं पे गाय का दूध है जो वो सफ़ेद ज़्यादा नहीं, थोड़ा पीलापन इसका रंग होता है। तो देखिए वसा बहुत ज़्यादा पाया जाता है भैंस के दूध में, तो एक वसा रीज़न है। दूसरा रीज़न जो है वो केसिन है। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण रीज़न है कि जो लाइट्स जो भी आती हैं, ठीक है, दूध में मौजूद कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जितने भी प्रकाश आती हैं उनका अवशोषण या पूरी तरीके से नहीं करती है। ठीक है, तो पूरी तरीके से अवशोषण नहीं करती है तो और सारी की सारी लाइट्स को क्या कर देती है, वो लौटा देती है। तो ये भी एक कारण है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं कि प्रकाश को अवशोषित करता है और इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें शर्करा होती है और अपतीत प्रकाश को परावर्तित करता है। तो देखिए अपतीत प्रकाश को परावर्तित करता है, ये रीज़न एकदम वैलिड है। और यहाँ पे इस ऑप्शन बी भी हमारा सही होता अगर यहाँ पे केसिन का जिक्र होता। ठीक है, अगर इसमें केसिन पाए जाते हैं तो केसिन भी दूध को सफ़ेद रंग देने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी और डी अगर यहाँ पे प्रॉपर होता तो ऑप्शन बी और डी के साथ हम जाते, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए के साथ हम क्या करेंगे, जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का इंजॉज नाम का प्रथम क्लोन है। तो इंजॉज नाम का प्रथम क्लोन विश्व का कौन है। तो ऊंट की यह प्रजाति है। ठीक है, ऊंट की क्लोन जो है प्रथम क्लोन बनाई गई थी, उनका नाम था इंजॉज। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत सारे परीक्षाओं में और हमेशा आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कठिन भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो 100% है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गरिमा 2 नाम किसका है। तो देखिए गरिमा 2 नाम की क्या थी, यह भैंस की एक क्लोन थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भैंस की एक क्लोन थी गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। तो दूध में जो मिठास होता है वो शुगर का कौन सा फॉर्म रहता है। तो शुगर का जो लैक्टोज जो है, लैक्टोज के कारण दूध में जो है वो मिठास हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है। तो दूध में एक गुड बैक्टीरिया पाया जाता है, उस गुड बैक्टीरिया का क्या नाम है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। हम लोग दही बनाते हैं, दही बनाने में ये लैक्टोबैसिलस ही हमें हेल्प करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस जीवाणु यानी कि इस बैक्टीरिया के कारण दूध जो है वो खराब होता है। ऑप्शन डी क्या है इसका, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्वाला दूध के बर्तन में केले का पत्ता डालता है क्योंकि केले का पत्ता। तो देखिए आपने देखा होगा ग्वाला जो दूध बेचने आता है हमारे घर पे, वो केले का पत्ता उसके बर्तन में दिखाई देगा आपको। तो इसका कारण क्या होता है, इसका लॉजिक यह है कि दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है। ठीक है, दूध को क्षारीय और खमीर प्रतिरोधी बनाता है या केले का पत्ता, इसलिए ग्वाला जो हमें दूध देता है उसके बर्तन में हमेशा आपको क्या, केले का पत्ता दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। तो भैंस के दूध में देखिए आपको औसतन की बात की थी, कुछ कुछ ऐसे भी भैंस है जिसमें 8.8% तक की फैट परसेंट आपको देखने की मिलेगी, लेकिन औसतन बात करेंगे जब हम, तो हमें 7.2% की जो औसत वसा है हमें भैंस के दूध में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सबसे अच्छी ऊन पाशमीना होती है, यह किस्म प्राप्त की जाती है। तो आपको पता है पाशमीना बहुत ही शानदार क्वालिटी की ऊन होती है, इसका बना कपड़ा हुआ, क्या ही बात करना इसके बारे में। तो पाशमीना बहुत ही शानदार ऊन होती है, ये हमें बकरी से मिलती है, ठीक है, यह हमें बकरी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेशम के कीट को लार्वा कहा जाता है। तो रेशम कीट के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट के लार्वा को हम सब क्या कहते हैं? इसे कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है, कैटरपिलर। ऑप्शन सी क्या है इसका? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दूध के कम उत्पादन का क्या कारण है? तो देखिए भारत में दूध इतना अधिक उत्पादन होता है उसके बाद भी कमी रहता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए उत्तम पोषण, जो जानवरों को यहाँ पे गाय को और जो भी दूध देती हैं गायें, उनको पोषण तरीके का सही पोषण नहीं मिल पाता है जो उनको ज़रूरत होता है। दूसरी बात है कि उत्तम किस्म की पशुओं की कमी, हमारे देश में जो है वो एकदम हाई क्वालिटी हाई ब्रीडिंग नहीं पाई जाती है। तो ये दोनों के कारण जो है हमें दूध का उत्पादन जितना हम कर सकते थे, पोटेंशियल जितना है भारत का, उतना नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी रेशम कीट है। तो चीनी रेशम कीट क्या है? तो चीनी रेशम कीट क्या है? इसे बॉम्बिकस मोराई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बॉम्बिकस मोराई। इस बॉम्बिकस मोराई का ही नाम है शहतूत, ठीक है, शहतूत जो नाम सुने होंगे, शहतूत का रेशम कीट, इस बॉम्बिकस मोराई को ही कहा जाता है शहतूत का रेशम कीट। तो चीनी रेशम कीट का यही नाम है, चीनी रेशम कीट जो है वो शहतूत का रेशम कीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में वर्म किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वर्मी कल्चर में अर्थवर्म, ठीक है, मिट्टी में जो पाया जाता है, जमीन में मिट्टी में जो पाया जाता है अर्थवर्म, उसके लिए वर्म प्रयुक्त हुआ वर्मी कल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो देखिए गाय और भैंस के थनों से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन नाम की एक सुई लगाई जाती है। एक ऑक्सीटोसिन नाम की एक हार्मोन होती है, यह सुई लगाई जाती है दूध निकालने के लिए गाय और भैंसों से। पर इसको भारत में बहुत ही गवर्नमेंट ने इनको बैन कर रखा है, इसका कमर्शियल यूज़ पे बैन है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? तो रानीखेत रोग जो है वो आपको पोल्ट्री फार्म में देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ बर्ड पालन करते हैं मुर्गों का, मुर्गियों का, वहाँ पे आपको रानीखेत रोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। देखिए खुरपका और मुंह पका रोग होता है, यानी कि हुफ एंड माउथ डिजीज़ जो है, एफएमडी जिसे एफएमडी कहते हैं, तो एचएमडी जो कहते हैं, हुफ एंड माउथ डिजीज़ जो कहते हैं, यह मवेशियों में पाया जाता है, यह रोग, ठीक है, मवेशियों में यह रोग पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या इसका? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पशुओं में अफरा रोग का क्या कारण है? तो देखिए अफरा रोग का क्या कारण है? प्रदूषित भोजन के कारण पशुओं में अफरा रोग होता है, ठीक है, प्रदूषित भोजन के कारण पशुओं में अफरा रोग होता है, या प्रदूषित भोजन और साथ ही साथ कभी कभी एक्स्ट्रा खाना, बहुत ही अधिक खाना भी खा लेने से कारण ये अफरा रोग होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मैरिनो निम्न में से किसकी नस्ल है? तो मैरिनो जो है वह किसकी नस्ल है? यह है भेड़ की नस्ल है, ठीक है, भेड़ की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये मैरिनो, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मैरिनो जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ की एक नस्ल है, और इसे वहाँ पे गोल्डन फुटेड सीप भी कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन फुटेड सीप, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मैरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण निम्न उपस्थिति से होता है, निम्न की उपस्थिति से होता है। तो गाय में जो पीला रंग है, मैंने बताया कैरोटीन की उपस्थिति से गाय का रंग पीला दिखाई देता है, ठीक है, कैरोटीन की उपस्थिति से गाय का जो दूध का रंग जो होता है वो पीला दिखाई देता है। ऑप्शन डी क्या इसका? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुर्गा पोल्ट्री फार्म जो होता है उसके घर का तापमान क्या होता है एवरेज? तो 85 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कीट के किस भाग से लाख का स्रावन होता है? तो कीट के किस भाग से लाख का स्रावन होता है? तो कीट के जो ग्रंथियां जो कि कीट के शरीर के पर पाई जाती है उससे लाख का स्रावन होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साल, बेर, गूलर आदि पर पाया जाने वाला रेशम कीट क्या है?
तो साल, बेर, गुलर पर पाए जाने वाला रेशम कीट को हम सब क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंथेरिया पैफिया। क्या कहते हैं इसे? एंथेरिया पैफिया। आप जरूर याद रखिएगा इन क्वेश्चन को। देखिए, एंथेरिया पैफिया को हम सब तसर रिम भी कहते हैं, टसर या तसर, ठीक है, तसर रेशम भी कहते हैं हम सब। किसे? उस एंथेरिया पैफिया को। वहीं फ्लोसामिया रसीनी को हम सब क्या कहते हैं? इसे एसी 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 रेशम भी कहते हैं, ठीक है, एसी रेशम भी कहते हैं फ्लोसामिया रसीनी को, और एंथेरिया पैफिया को टसर रेशम भी कहा जाता है। 2 और किस्म होती है भारत में, जो है कुल 4 प्रजाति पाई जाती है किसकी? रेशम की, जिसमें एक तो है इसका एंथेरिया पैफिया, एक है फ्लोसामिया रसीनी। एंथेरिया पैफिया को मैंने बताया इसे टसर रेशम कहा जाता है, और फ्लोसामिया रसीनी को एसी रेशम कहा जाता है। 2 और है जो तीसरा नंबर जो है वो है बाम्बिकस, ठीक है, बाम्बिकस, जिसे सहतूत भी कहते हैं। और एक और है एंथीरिया असामा। यहाँ पैफिया है ना, तो एंथीरिया असामा एक और है, चौथा नंबर का जो है, उसे हम लोग मूगा रेशम कीट कहते हैं, ठीक है। एंथीरिया असामा को मूगा रेशम कीट कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्स में आपका आएगा तो सहतूत या तसर या मूगा, ये इसके जगह आपको ये दे देगा एंथेरिया प्लोसामिया, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी 22 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए क्या था इसका? करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुअर का जंतु वैज्ञानिक नाम है, तो सुअर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? सस स्क्रोफा। बस आपको याद रखना है सुअर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? सस स्क्रोफा। देखिए जहाँ पे एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन देना है मैं आपको दे दे रहा हूँ, जो काम का है, अननेसेसरी चीज़ सॉरी मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो आपको भी उससे दिमाग ख़राब नहीं करना है और उससे मेरा भी दिमाग नहीं ख़राब करना है, ठीक है। तो जो काम की चीज़ें जो परीक्षा में पूछी जाती है वो चीज़ें आपके पास ज़रूर पहुँचेगी, डोंट वरी। और हम क्वेश्चन आपके लिए बहुत टाइम निकाल के सेलेक्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न रहते हैं। ये सारे PDF जरूर आप एग्जाम से पहले रिविज़न करके जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सस स्क्रोफा जो है वो सुअर का जो वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मरुस्थल का हवाई जहाज किसे कहा जाता है? तो ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, ऊंट को मरुस्थल का हवाई जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम गैलस है। गैलस मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। कल हम लोग इसके आगे का 25 क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। और आज मैंने ज्योग्राफी की नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करा है, पार्ट 6 आई थिंक को अपलोड करा है, तो उसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं पहुंचा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है और 25 मिनट की है, बहुत शानदार टॉपिक पे वो वीडियो बनी, जरूर से देखें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू।